Welcome to Motivational World, friends. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of Indian Constitution, the man who gave a civilization, a nation, and to its people a republic of the people, by the people, and for the people. Friends, as we know that, जैसा कि हम जानते हैं कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के निर्माण में अंबेडकर जी के योगदान और उनके जीवन से परिचित होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस तेज पुंज का नाम है जो प्रकाश ही प्रकाश देता है लेकिन जलाता नहीं। जीवन को समरसता से ग्रहण करते एवं विसंगतियों से संघर्ष करते हुए अपनी निंदा एवं स्तुति से आत्मशोध की यात्रा में सदा अग्रसर होने वाले महान सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के महू नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। ये महार जाति के थे और उस समय महार को अछूत समझा जाता था। अंबेडकर जी ने बचपन से ही अछूत होने की पीड़ा को भोगा था और उनका बालमन उसी काल इस दुर्व्यवस्था से आक्रांत हुआ था। मानव मात्र की सेवा में अपने को समर्पित करने वाला व्यक्ति दलितों, दुखियों, शोषितों एवं पीड़ितों की दर्द भरी मुख भाषा को अमर स्वर प्रदान करने वाला महामानव समाज में कभी कभी आविर्भूत होता है और वह जन जन के मानने में परमेश्वर की तरह आराध्य बन जाता है। अंबेडकर जी उन्हीं प्रतिभाओं में से एक थे। वे बचपन से ही मेधावी और गहन चिंतक छात्र थे। 14 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रमाबाई से हो गया था, क्योंकि उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। इसके बाद वे पिता के साथ 1905 ईस्वी में मुंबई आ गए और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, पर आर्थिक कठिनाई रास्ते में रुकावट बनी हुई थी। बड़ौदा नरेश ने मेधावी छात्र की प्रतिभा को कुंठित होते देखा तो उन्होंने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया। 1913 में अंबेडकर जी बड़ौदा नरेश की सहायता से अमेरिका चले गए। वहां 1915 में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और 1916 में इन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद वे इंग्लैंड और जर्मनी भी गए। यहाँ उन्होंने टीएस और बारर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। यहीं पर अंबेडकर जी ने संस्थात्मक प्रजातंत्र और उदारवादी प्रजातंत्र पर गहन अध्ययन किया। इसी अध्ययन क्रम में वे संसार भर के देशों के संविधान से परिचित हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। कालांतर में उन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। वे रिपब्लिकन पार्टी के गठन के योजनाकार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय की काउंसिल में सदस्य रहे। वे देश के लिए निर्माण करने वाली संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माता भी। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल के मंत्री रहे। उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए मंत्री पद से 1951 में त्याग पत्र दे दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष अर्थात 1956 में अपने 1000 अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां भी थीं। तो दोस्तों, ऐसे महान सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और उनका कहना था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। और उन्होंने ये भी कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन ऑफ दैट सोसाइटी।